बोला 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो कल एक बहुत अच्छी अपडेट थी कि जो भी सीईटी पास कैंडिडेट हैं उनको 9,000 रुपये लगातार 2 साल तक मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क हम चर्चा करेंगे। और भाई ये जो 9,000 रुपये है, ये क्या जिन्होंने सीईटी पास कर लिया है उनको मिलेंगे या आगे जो पास करेंगे उनको मिलेंगे, और ये कैसे मिलेंगे और इनका हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में एक छोटी सी अपडेट है कि हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट का भी एक रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, यानी कि एक जैसे कई सीढ़ियाँ होती हैं तो एक सीढ़ी हमने पार कर ली है। हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट का जो साथी इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक छोटी सी अपडेट है। एक सीईटी जो है इसका फायदा जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कैंडिडेट हैं, सीईटी का हो गया, स्टेट का हो गया, इनका फायदा उनको मिलेगा। इस पर भी हल्की से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीनों पॉइंट उठाते हैं। पहला जो पॉइंट है, देखो जो सीईटी है, कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये 2022 में हुआ था। ठीक है, तो ये 2022 में हुआ था, चूंकि कमिटमेंट ऐसा था कि हर साल होगा। चलो जो भी कंडीशन है, जो भी परिस्थितियां हैं, जैसे भी हमारे सामने आई, सारी भर्तियां लगभग धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही हैं। अब डी ग्रुप की भी बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी। आप देखना, डी ग्रुप पे भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा कल, पूरा एक्यूरेट डाटा लेकर करके। कल हॉलीडे है तो कल देखेंगे उस पर। अब आज देखो, आज बात करते हैं सीईटी। भाई ये पैसे जो 9,000 रुपये किसको मिलेंगे, देखो 9,000 रुपये किसको मिलेंगे, मैं इसके पक्ष में भी तर्क देता हूं और इसके विपक्ष में भी। अब सुनो, जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे सुनने में आया है, तो ये जो 9,000 रुपए हैं, ये जो 9,000 रुपए हैं, इनका सबसे पहले हम पक्ष में बात करें तो बहुत अच्छा फायदा है इसका। देखो 9,000 का बहुत अच्छा फायदा है। जब एक बेरोजगार कैंडिडेट जिसको 9,000 रुपए मिलते हैं तो कहीं न कहीं बहुत वो अपनी तैयारी, भाई बुक्स खरीद सकता है, कोचिंग कर सकता है। ठीक है, घर बैठे 9,000 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब इससे तो 9,000 रुपए जब हम कहीं बाहर प्राइवेट कहीं कंपनी में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो 9,000 रुपये बचाना आसान नहीं होता है। ठीक है, आजकल बहुत महंगाई का दौर है, तो 9,000 रुपये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन ये जो 9,000 रुपये हैं, ये जो 9,000 रुपये हैं, ऐसा सुनने में आया है कि हो सकता है कि जिन्होंने अब पास कर लिया, अब क्या हुआ कि एक तो सी ग्रुप होता है, ठीक है, एक डी ग्रुप होता है, तो डी ग्रुप के कैंडिडेट को ये पैसे नहीं मिल रहे, जैसा जानकारी मुझे मिली है। सी ग्रुप में जो मेन एग्जाम में रह गया, किसी कारणवश 1-2 नंबर से रह गया, तो उनको 9,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, अब वो 9,000 रुपये जो प्रति माह मिलेंगे, उसमें भी एक कंडीशन है कि यदि सीईटी के बाद 1 साल तक उसको नौकरी नहीं मिलती है तो उन कैंडिडेट्स को वो 9,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ऐसा विधानसभा में पारित होगा। ठीक, हो सकता है कि नई सीईटी पे ऐसा कुछ हो। अब और इसके देखो एक और कारण है इसका, जैसे डी ग्रुप वालों को नहीं मिलेगा, एक और कारण है, ऐसा भी हो सकता है कि एक कंडीशन हो कि भाई जिसकी आय 2 लाख से कम हो, 1 लाख से सालाना एनुअल जो इनकम परिवार की 1,80,000 से कम हो, 2 लाख से, इस तरह का क्राइटेरिया भी हो सकता है। जरूर नहीं कि ये 9,000 सभी को मिले। ठीक है, वो तो जब विधानसभा में पारित होगा तब पता लगेगा इसके नियम और जो भी रूल और रेगुलेशन, इसके जो टर्म्स और कंडीशन क्या है। तो एक ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे जब सीईटी पास होगा, हो सकता है अब ये सीईटी में बदलाव तो होना ही कन्फर्म है, भाई इसमें संशोधन तो होना अनिवार्य है। तो ये जो सीईटी में बदलाव है, हो सकता है राजस्थान की तरह 15 गुना हो जाए, हो सकता है ये 7 गुना हो जाए, हो सकता है ये 10 गुना हो जाए, हो सकता है ये क्वालिफाई हो। लेकिन क्वालिफाई में भी कंडीशन ये होगी कि हो सकता है एक जो मार्क्स है वो निर्धारित भी कर सकते हैं कि भाई जिसके 65 नंबर आए, क्योंकि अब 5 नंबर का तो मामला है नहीं कि भाई 95 का पेपर है, 0.95 से ऐसा गुना नहीं करना। 100 क्वेश्चन 100 नंबर 100 क्वेश्चन, तो 100 में से जिसके 65 क्वेश्चन ठीक हो तो एक क्वेश्चन का 1 ही नंबर रहेगा। तो 65 जिसके नंबर है, हो सकता है जनरल में वो क्वालिफाई करे, हो सकता है 62 वाला करे, हो सकता है 60 वाला करे, हो सकता है 55 वाला करे। तो ये भी उसमें जो विधानसभा में पारित होगा तो वहां कंडीशन बनेगी। ठीक है,
और जो सीईटी का मेन एग्जाम है उसमें जब डिस्क्वालीफाई होता है या क्वालिफाई नहीं करता, कट ऑफ के बराबर नंबर नहीं लेता, केवल उनको ही 9,000 रुपये मिलेंगे। हो सकता है डी ग्रुप को भी करेंगे कि भाई डी ग्रुप वालों की क्या गलती, सीईटी तो उन्होंने भी पास किया है, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे जो 10+2 पास हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं जो केवल डी ग्रुप तक ही सीमित है, वो ग्रेजुएशन जब नहीं है तो हो सकता है वो सी ग्रुप का एग्जाम ना दे सके। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि 9,000 रुपये किन को मिलेंगे, सीईटी क्या क्वालिफाई होगा, क्या 10 गुना होगा, तो इस तरह की चीजें हैं। 9,000 रुपये अभी। अच्छा, अब विपक्ष के तर्क मैं दूं। देखो विपक्ष में, देखो मैं एक तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता कभी भी, किसी भी वीडियो में मैं हमेशा पॉजिटिव और बच्चों को मोटिवेट ही करता हूं। तो इसमें भी मेरा मकसद किसी का आलोचना करना नहीं है, मैं समालोचना करता हूं। समालोचना का मतलब है कि जब सम्यक रूप से हम दोनों चीजें, कमियां और अच्छाइयां दोनों बताएंगे तो वो समालोचना होती है, वो आलोचना नहीं होती कि भाई किसी का पार्टिकुलर, भाई ये तो बहुत गलत है, फलाना गलत नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है 9,000 रुपये। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एक होती है प्रचंड बेरोजगारी होती है, जिसको हम प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है कि कई बार जैसे हमारा कोई व्यवसाय है, हम अपने बच्चों को उसी व्यवसाय में जोड़ दें। जैसे मान लो कोई दुकान है, बच्चे जब स्कूल कॉलेज में जाएं, कोचिंग कहीं भी जाएं, तो उसके बाद जब उनके पास समय होता है तो हम कहेंगे भाई दुकान में बैठ, ठीक है। तो दुकान में बैठेगा तो कहीं ना कहीं हमें खुशी होती है कि भाई बच्चा चलो लाइन पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक छिपी हुई बेरोजगारी है। उस बच्चे को पैसे का एहसास हो जाता है, खर्चा उसको मिलना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हट जाता है। तो ये भी थोड़ा सा एक कारण है कि। अच्छा, एक बात और है, अब देखो सीईटी पास, उसके बाद में यदि वो 1 साल तक नौकरी नहीं लगा है तो उसको 9,000 रुपये मिलेंगे। पहले तो सीईटी होगा, रिजल्ट आएगा, फिर सीईटी के बाद में वो 4 गुना 5 गुना या क्वालिफाई में आएगा, फिर वो मेन एग्जाम देगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर उसको उसका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर उसको 9,000। इतनी 1.5 साल 2 साल, अब क्या पता कि वैकेंसी कब आएंगी, कब वो 4 गुना की लिस्ट आएगी, 10 गुना की लिस्ट आएगी, कब मेन एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब कब। तो इसके चक्कर में ज्यादा भी मत रहना। जो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, आपको 1 1.5 साल 2 साल का समय नहीं देखना कि हमें तो 9,000 मिलेंगे। अच्छी बात है, 9,000 बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इतना समय नहीं देना। बहुत अच्छी तैयारी सिर्फ 6 महीने मांगती है, किसी भी एग्जाम की तैयारी 6 महीने आप बहुत अच्छी तैयारी करना। आपको 9,000 नहीं लेने, आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे नौकरी लगना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया है कि भाई अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं जो बहुत अच्छी यदि तैयारी करता है तो वो 9,000 की तरफ नहीं देखता। और भाई ये बात अगर मेरी गलत है तो मैं वापस लेता हूं, लेकिन मुझे जो लगा, जो मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं, देखो अब दूसरी बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस का एक केस था, वो कल सॉर्ट आउट हो गया है। और वो केस क्या था कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट, उसमें हाइट का एक मामला था, ठीक है। उनको हाइट की वजह से बाहर किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उनको, यानी कि वो बच्चे जीत गए हैं, और अब वो बच्चे भी इस रिजल्ट में इंक्लूड होंगे। जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो ये बच्चे इसमें शामिल होंगे। तो कहीं कहीं उन बच्चों को शामिल इसलिए किया गया कि भाई अब कंडीशन कुछ और थी, उससे पहली भर्तियों में कुछ और थी, तो उन्होंने केस किया था, ये जीत गए ईडब्ल्यूएस के हाइट वाले जो बच्चे हैं। और वेटिंग लिस्ट की यदि मैं बात करूं, वेटिंग लिस्ट की मैं यदि बात करूं तो वेटिंग लिस्ट आपकी 2 महीने पहले नहीं आ सकती, आएगी 1000%, लेकिन 2 महीने पहले नहीं आ सकती, क्योंकि जो पहली वेटिंग लिस्ट आती है हरियाणा पुलिस की, 2 महीने बाद ये देखा जाता है कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, कितने कैंडिडेट्स रिजाइन करके चले गए, ठीक है। अभी एक केस और है, इसमें पेटिशनर जो बने थे सीईटी वाले, जो उनका भी केस था, तो उनका भी एक जल्दी होने वाला है। तो 2 महीने बाद जितनी सीट वैकेंट होती है उसका 80% वेटिंग लिस्ट बनती है, हरियाणा पुलिस का ये नियम होता है। उसके बाद थोड़े दिन बाद में फिर कितने बच्चों ने रिजाइन किया, फिर वो 20-25% फिर वेटिंग आती है। तो इस तरह से ये 2-3 वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है। तो अपना प्रयास जारी रखें। अभी नई जो 1456 की वैकेंसी आई हुई है, इसमें सीईटी के बाद ही इनका फॉर्म क्रिएट किए जाएंगे, नए बच्चों को मौका मिलेगा। सीईटी बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि सीईटी का जो लेवल है बहुत ही स्टैंडर्ड का होने वाला है। मैंने हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि यदि सीईटी पास 55% को भी शामिल करते हैं
जनरल में, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा लेवल का, बहुत अच्छा स्तर का एग्जाम होने वाला है। तो सीईटी मेन है, मोटी बात यह है। देखो सीईटी में 9,000 रुपये जब देते हैं, ठीक है, 9,000 रुपये जब मिलते हैं 1 साल बाद में, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत ही जबरदस्त पहल है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कैंडिडेट को 9,000 रुपये मिले, ठीक है। और ये क्लियर है नहीं है कि भाई वो किसको मिलेंगे, सी ग्रुप को मिलेंगे, डी, ये सारा विधानसभा में पारित होने के बाद पता लगी। अब जो सीईटी का सबसे जो बेस्ट फायदा है, एचके आर्मी में जो भी नॉन स्टाफ के कैंडिडेट हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि 10 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं उनको। तो जो सीईटी पास है एचके आर्मी, उसका रास्ता बड़ा सुगम हो जाएगा। एस्टेट जो पास है, टीचिंग जो पदों पर जो एचके आर्मी में भर्ती निकलती है उनको भी 10 नंबर मिलते हैं। तो ये चीजें, एस्टेट भी तुम्हारे सामने है, 7-8 दिसंबर का एग्जाम है, सीईटी भी बहुत जल्दी। देखो 31 दिसंबर तो शायद मैंने पहले भी बताया था कि शायद 31 दिसंबर से तो आगे जाएगा, ये 15 जनवरी तक जाएगा ये। अभी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, अभी संशोधन होगा, उसके बाद फिर एग्जाम डेट आएगी। तो ये सारी चीजें होने वाली है। तो जो साथी बहुत ही जबरदस्त तैयारी करना चाहता है, बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता है, तो उनके लिए 9,000 कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये 9,000 हमें कम से कम 1.5 से 2 साल बाद मिलने शुरू होंगे। पहले तो सीईटी होगा, फिर भर्ती निकलेगी, फिर कौन पास नहीं होता 1 साल, उसके 1 साल बाद मिलना शुरू होगा। तो ये कहीं कि उससे पहले ही तुम्हें सिलेक्शन लेना है, यही करना चाहता था। और जो साथी नए हैं, एक तो नियमित रूप से हमारी क्लासेज आती हैं, क्लास पढ़ के देखो, आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छी क्लासेज हैं, ठीक है। और छुट्टी वाले दिन बहुत बड़ी क्लास होती हैं। कल छुट्टी है, कल फिर क्लास से हैं। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।